अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर इब्रार अहमद और आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेंटेंस एंड टाइप्स। रिसेंटली पिछली वीडियो में हमने सीखा कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है और क्या इसे लैंग्वेज के तौर पर पढ़ना चाहिए या फिर सब्जेक्ट के तौर पर। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि ग्रामर क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, उसके अलावा प्रेडिकेट के दो हिस्से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड वर्ब है वो क्या होते हैं। आज बेटा हम सीखेंगे सेंटेंस एंड टाइप्स, सेंटेंस की टाइप्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए हमारे पास 4 तरह की टाइप्स होती हैं, वैसे तो 5 है लेकिन जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज में कंसिडर की जाती हैं वो 4 ही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डेक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? आम लफ्ज़ों में इसको स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं एज अ डेक्लेरेटिव, या इसका दूसरा नाम है असर्टिव। डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस भी से हम कहते हैं। अ सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन आर स्टेट समथिंग इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। देखिए डेक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है या फिर स्टेट समथिंग, जो कुछ बताए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ। या फिर मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता। मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ अपनी कि भाई मैं जाता भी हूँ, मैं नहीं भी जाता। ठीक है। सो जिसमें हम सिंपली आम लफ्ज़ों में पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस वो हमारे क्या होते हैं? वो डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल है द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है, आसमान नीला है। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ द स्काई इज़ ब्लू। ठीक है, स्टेटमेंट बता रहा हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस है और इन्फॉर्मेशन भी बता रहा हूँ आपको, मैं स्टेटमेंट भी दे रहा हूँ। दूसरा वी हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, हमारा कल एग्ज़ाम है। सो ये इन्फॉर्मेशन भी है, स्टेटमेंट भी है। ठीक है। अगर इसकी जगह मैं कहूँ द स्काई इज़ ब्लू, मैं कहता हूँ द स्काई इज़ नॉट ब्लू, आसमान नीला नहीं है। ठीक है, आसमान नीला नहीं है। सो ये भी हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया सेंटेंस। और चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे फिर वो नेगेटिव सेंटेंस हो, वो भी हमारा क्या होगा? असर्टिव या फिर डेक्लेरेटिव। अच्छा, अगली जो हमारे पास कैटेगरी है बेटा वो है टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पता तो होगा आपको, बताने की आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। इतना तो आपको आता होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कि जिसके अंदर क्या पूछा जाए बेटा? क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, जिसमें वो हमारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, जो सवाल पूछता है, जो सवाल पूछता है। अच्छा, एक पिछली स्लाइड में एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया बेटा, जो हमारे डेक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं। ये याद रखिएगा, फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं। देख लीजिए, द स्काई इज़ ब्लू, फुल स्टॉप है। आई एम अ टीचर, फुल स्टॉप है। वी हैव एन एग्जाम टुमारो, फुल स्टॉप है। ठीक है। अच्छा, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम किसी से सवाल पूछते हैं या उन्हें सवाल बताते हैं, या कोई हमसे सवाल पूछता है, तो वो जो कैटेगरी होती है वो इंटरोगेटिव की होती है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि भाई आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप कहाँ जाते हो, आप किससे खेलते हो। ये क्या हो रहे हैं? ये सवालात हो रहे हैं। सो जब हम किसी से सवाल करेंगे वो टाइप कौन सी होगी? वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, सवाल है। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट, क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं, सवाल हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि बेटा जब
आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वो हमेशा ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे हमेशा आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होते हैं। क्वेश्चन मार्क कौन सी होती है? ये, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो जो इंटरोगेटिव होंगे वो अपना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होंगे। नेक्स्ट टाइप वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले। बेटा ये वो सेंटेंस होते हैं कि जिसके अंदर हम कमांड या फिर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। अ सेंटेंस दैट गिव्स एन ऑर्डर, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट। किसी को ऑर्डर दें, किसी को मशवरा दें या फिर हम किसी को रिक्वेस्ट करें, ऐसे सेंटेंसेस को हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये हुक्म है। ओपन द डोर, ये क्या है बेटा? ये एक ऑर्डर है। स्टैंड अप, सिट डाउन, क्लास में हम अमूमन कह रहे होते हैं बच्चों को स्टैंड अप, सिट डाउन। सो ये भी, ये क्या है? ये एक ऑर्डर है। सो जब ऑर्डर होगा वो कौन सी कैटेगरी होगी? हमारी इम्पेरेटिव की। दूसरा, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। सो ये क्या है? ये भी यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, ये भी आपका इम्पेरेटिव हो गया। दूसरा, स्टडी योर लेसन, स्टडी योर लेसन, अपना सबक पढ़ो। सो ये आपका क्या हो गया? ये आपकी एडवाइस हो गई। सो जिसके अंदर बेटा हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस करें वो कौन सी कैटेगरी होगी आपकी? इम्पेरेटिव की। अच्छा, अगली कैटेगरी है हमारी एक्सक्लेमेटरी की। अब एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। जो एहसासात, जज्बात आप अपने दिल में रखते हैं, चाहे वो नफ़रत के हों, चाहे वो प्यार के हों, चाहे वो मोहब्बत के हों, चाहे वो गुस्से के हों, चाहे वो हैरानी के हों, वो बेसिकली क्या होते हैं? आपके एक्सक्लेमेटरी होते हैं। अ सेंटेंस दैट शो स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज सरप्राइज। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाए, स्ट्रॉन्ग इमोशन किस तरह के हो सकते हैं? वो हैरानी के हो सकते हैं, वो खुशी के हो सकते हैं, मज़े करने के हो सकते हैं, वो गुस्से के हो सकते हैं, वो कोई भी फीलिंग हो सकती है ना भाई। वो गुस्से का हो, चाहे मोहब्बत का हो, नफ़रत का हो, हैरानी का हो, परेशानी का हो। सो वो आपकी एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। या आम लफ्ज़ों में कहूँ, जो आपके कंजक्शनल वर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं इसके सेंटेंस के अंदर। जैसे कि हमारे पास है हुर्रा, अलास, ब्रावो, वाओ, आउच, ओ, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या खूबसूरत दिन है। ये किस चीज़ के सरप्राइज? ये जॉय को डिनोट कर रहा है। दूसरा, वाओ, दैट इज़ अमेजिंग। वाओ का वर्ड आप कब यूज़ करते हैं? वाओ का बेसिकली वर्ड आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी ऐसी चीज़ को देखें जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा हो। हुर्रा का वर्ड आप तब यूज़ करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हुर्रा, वी वॉन द मैच। दूसरा है अलास। अलास का वर्ड बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब कोई आपसे मोहब्बत करने वाला या आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो बिछड़ जाए या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो नागवार गुजरे, तो उसके लिए आप अलास का वर्ड यूज़ करते हैं। तीसरा है ब्रावो। ब्रावो का वर्ड आप किसी की भी बंदे की या बंदी की तारीफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं आम लफ्ज़ों में, क्या बात है भाई, क्या बात है, तो छा गया है। दूसरा है आउच। आउच का वर्ड मोस्टली गर्ल्स यूज़ करती हैं। जैसे कि उन्हें कोई अगर चोट लग जाए या फिर वो हर्ट हो जाए, तब वो वर्ड आउच का यूज़ करते हैं। ओह, ओह का वर्ड आप तब यूज़ करते हैं जब आप कोई चीज़ भूल जाते हैं अमूमन, कि ओह आई फॉरगॉट माई कीज़, ओह आई फॉरगॉट माई लैपटॉप, आई फॉरगॉट माई मोबाइल फ़ोन। सो
जब, और ये सारे के सारे कंजंक्शनल वर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात जहन में रखनी है कि जब हमने इन वर्ड्स का यूज़ करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर, तो इनके फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, जो हमारा होता है उल्टा आई, ये वाला उल्टा आई जो होती है हमारी एक्सक्लेमेशन मार्क होती है। सो इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक हो गया। वो ये थी कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं टाइप्स जो सेंटेंसेस की हैं, जैसे कि हमारे पास डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। और इनके पर्पसेस लिखे हैं कि ये जितनी भी चारों की चारों टाइप्स हैं वो किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि डिक्लेरेटिव है, इंफॉर्मेशन देने या लेने के लिए यूज़ होती है। इंटेरोगेटिव है, वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इम्पेरेटिव है, कमांड या फिर रिक्वेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। तीसरा एक्सक्लेमेटरी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशन के लिए यूज़ की जाती है। और उनके साथ साथ मैंने यहाँ पर उनकी एग्जांपल भी लिख दी हैं कि ये हमारे डिक्लेरेटिव, ये आपका इंटेरोगेटिव, ये आपका इम्पेरेटिव और ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, सो यहाँ पर हमारी 4 टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी मसला मसाइल हो या आपको कोई ऐसी चीज़ जो डिस्टर्बिंग लगी हो या फिर आपको कोई चीज़ लेक्चर समझ ना आया हो, तो प्लीज़ अपनी कमेंट करके आप हमें बताया करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर कर सकें। और जिन बच्चों को कोई क्वेरीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, सो वो हमें टेक्स्ट करके बता सकता है, ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम उन बातों को डिस्कस करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।